देश भर में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के रायपुर के किसानों की भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसानों की सब्जियों को कौड़ियों के भाव भी नहीं खरीदा जा रहा। देश भर में लॉकडाउन जारी है। लोग घरों में कैद हैं, लेकिन रोजमर्रा की कुछ जरूरी सेवाओं को सरकार ने जारी रखा है। इसी के मद्देनजर सरकार ने किसानों को मंडियों में अपनी फसल को बेचने की छूट दी है, लेकिन किसानों पर लगातार मंदी की मार पड़ रही है। किसानों के सबसे ज्यादा खराब हालात छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के किसान कोरोना काल में दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो सरकार से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है, साथ ही उनकी सब्जियां भी मंडियों में कौड़े के भाव बिक रही हैं। पहले फसलों का रेट मिलता था, अब उस हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो फसल है उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं और उन्हें अपने खेतों में ही छोड़ दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन सब्जियों की कीमत मंडियों में काफी ज्यादा है, किसानों को उन सब्जियों के दाम भी पूरे नहीं मिल पा रहे। पहले किसानों को कद्दू की कीमत 12 से 15 रुपए किलो मिलती थी, वहीं लॉकडाउन के वक्त किसानों को वही कद्दू महज 2 रुपए किलो में बेचना पड़ रहा है। कमोबेश दूसरी सब्जियों के हालात भी यही हैं। किसान ने यहाँ कद्दू लगाया हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान को उसकी लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। शायद इसीलिए किसान ने अपनी फसलों को खेत में ही छोड़ दिया है। रायपुर में किसानों ने पूरे के पूरे खेतों में कद्दू और दूसरी सब्जियां उगा रखी हैं, लेकिन उन्हें उनकी फसल की लागत निकालना भी मुश्किल पड़ रहा है, जिससे किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपने कद्दू बोया था, लेकिन इनको खेत में ही आपने छोड़ दिया। इनको निकाल क्यों नहीं गए मार्केट में आप? रेट नहीं है। पहले क्या रेट मिलता था? पहले 12-15 के हिसाब से मिलता था। इस साल तो कुछ नहीं है, 2 रुपए 3 रुपए मिल रहा है। दूसरी तरफ टमाटर की कीमत तो औंधे मुंह गिर चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि किसानों को टमाटर के दाम 1 रुपए किलो भी नहीं मिल पा रहे, जबकि पहले किसानों को इसी टमाटर की कीमत 10 रुपए प्रति किलो मिलती थी। ऐसे हालात में किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार से मिलने वाली सहायता राशि किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। पैसे नहीं मिल पा रहे। क्या कितने रुपए में आ रहे हैं यहाँ? 1-1.5 रुपए। 1-1.5 रुपए किलो? हाँ। तो फिर ऐसे में कैसे वो करेंगे? और ये पहले कितने में जाता था? पहले 8-10 रुपए में जाता था। कोरोना वायरस के संक्रमण से आई मंदी ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जिन सब्जियों को बिक्री के लिए मंडियों में पहुंचना चाहिए था, वो बाजार की मंदी के चलते खेतों में खड़ी सूख रही हैं। किसान अब अपनी फसलों को मंडियों में ले जाकर बेचने के बजाय खेत में ही छोड़ना मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि खेत से मंडियों तक ले जाने में आने वाला खर्च भी किसान की जेब से ही जा रहा है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि किसान किसी तरह इस फसल का घाटा उठा भी लें, लेकिन किसानों की बदहाली और कंगाली का आलम यह है कि उनके पास अगली फसल उगाने के लिए बीज और खाद का भी पैसा नहीं है। ये जो फसलें हैं इनसे लागत भी नहीं निकल पा रही है, इसीलिए इन्होंने जो है खेत में ही अपनी फसलों को छोड़ दिया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल ही है। सरकार की तरफ से राहत की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल इन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24 रायपुर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। बहुत